अहमद को गुजरात से जिस वैन से यूपी लाया गया उसके अंदर सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। वैन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह ने इस वैन के सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की नैनी जेल तक लाया गया, लेकिन अब हम आपको वो वैन दिखाते हैं जिस वैन में अतीक अहमद को लाया गया था। यही वो वैन है। आपने बाहर से इस वैन को पूरे सफर के दौरान देखा होगा, क्योंकि हम लगातार इस वैन के साथ चल रहे थे जब तक कि वो ये उत्तर प्रदेश की नैनी जेल तक, प्रयागराज तक उसको लेकर के नहीं आ गए। लेकिन अब हम उस वैन के भीतर मौजूद है जिस वैन में अतीक अहमद ने गुजरात की साबरमती जेल से लेकर नैनी जेल तक का पूरा सफर तय किया था। हम आपको बताएं कि ये कोई मामूली पुलिस वैन नहीं है। इसमें आप देखें तो पूरे सीसीटीवी कैमरे के साथ इसकी पूरी निगरानी होती रही थी और पल पल की मूवमेंट जो है इसकी, वो यहाँ लखनऊ में बैठ करके तमाम वरिष्ठ अफसरों ने पुलिस के उस पूरे मूवमेंट को देखा था। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है और इससे पूरी नजर रखी जा रही थी। अतीक अहमद जब अंदर था, ये कवर आपने देखे होंगे, ये कवर पूरी तरीके से ढक दिए गए थे और इसके भीतर क्या हो रहा है ये हलचल किसी को नहीं पता चल पा रही थी। और ये एक दूसरा सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा है, यानी दोनों ही तरफ सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इस पुलिस वैन में लगे हुए हैं, ताकि इसके भीतर की जो पल पल का जो घटनाक्रम है वो न केवल रिकॉर्ड होता रहे, बल्कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी जो है वो यूपी में बैठे हुए तमाम बड़े अफसर जो है वो देख सकते थे। इन्हीं में से इस वैन के भीतर की हम एक को बता दें कि ये जो वैन है, इसके बाद सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त किए गए थे उसके मुताबिक इस वैन के अंदर जहां पे अतीक था उसके बाद ये एक और गेट है जिस गेट को अगर आप देखें तो बंद कर दिया गया था। अफसर पुलिस के कर्मचारी हैं, वो पुलिसकर्मी है, वो अंदर तो थे ही बंदूकों के साथ, लेकिन यहाँ पर बाहर भी इस गेट को बंद करने के बाद आपको बताएं कि जो पुलिसकर्मी है वो इसको पूरी तरीके से घेरे हुए थे। और दूसरी तरफ ये एक वैन है और ये आज वैन यहाँ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि अतीक अहमद को आज कोर्ट लेकर के जाना है और नैनी जेल के बाहर इस वैन को एक बार फिर से आज ला करके खड़ा किया गया है, क्योंकि इस वैन में ही अतीक अहमद को लेकर के जाया जाएगा। एक दूसरी वैन भी है यहाँ पे, क्योंकि केवल अतीक ही नहीं बल्कि उसके भाई को भी आज लेकर के जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों वैन आज यहाँ पे एक बार फिर से खड़ी है, लेकिन ये वो वैन है पीछे जिसमें अतीक अहमद ने गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक का पूरा सफर तय किया है। और इस वैन के भीतर से हमने आपको बताया कि कैसे आखिर अतीक अहमद की एक एक पल पल की जानकारी जो है वो न केवल फोन के जरिए बल्कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लगातार उस पर नजर रखी जा रही थी, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश पहुंचने तक। कैमरामैन अमरीश के साथ रविशपाल सिंह, प्रयागराज आज तक। समर्थ हमारे सहयोगी मौजूद है, रविशपाल भी हैं, अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी मौजूद है प्रयागराज कोर्ट में, उनकी मौजूदगी, और चित्रा त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी मौजूद है जो कि उमेश पाल के घर में मौजूद है। चित्रा, अगर मुमकिन हो, परिवार क्या कह रहा है आज के बड़े दिन जब फैसला आना है, और ये केस याद कर लेना होगा एक बार फिर से कि उमेश पाल अपहरण का ये मामला है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवार वालों से अब से 1 घंटे पहले सुबह 9 बजे मेरी बातचीत हुई है। उनकी मां से भी, उमेश पाल की, और उनकी पत्नी जयापाल से भी। दोनों का यही कहना है कि फांसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी इनकी ओर से मारा जा सकता है। यही कारण है कि आज माननीय न्यायालय से सीधे उन लोगों की यही उम्मीद है कि फांसी की सजा की जाए। देखिए, जिस प्रयागराज में, इलाहाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, अर्पिता, इस बात को समझना होगा, यहाँ पर एक वक्त इन लोगों का बोलबाला हुआ करता था, तूती बोला करती थी अतीक अहमद, उसके परिवार वालों की। फिलहाल परिवार के बारे में जान लीजिए। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, ये दोनों उसी नैनी जेल में हैं। उसका एक बेटा है अली, उसी नैनी जेल में इस वक्त रखा गया है। उसको दूसरे मामले में वहां पर बंद किया गया है। एक बेटा उमर, उसको लखनऊ जेल में बंद किया गया है। 2 उसके नाबालिग बेटे हैं, बाल सुधार गृह में उसको भेजा गया है। एक जो बेटा है अतीक अहमद का, वो फरार बताया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है। जो पत्नी है उसके ऊपर भी इनाम घोषित किया गया है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो भी फरार है। तो पूरे के पूरे परिवार को अगर आप देखेंगे, इनका काला चिट्ठा जिस तरीके का है, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इनको बचाने की कोशिश किन लोगों की ओर से की जाती थी। 2004 में जब सांसद बना था, 2006 में उमेश पाल की ओर से, उमेश पाल का अपहरण कर लेता है एक सांसद। जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है, जीता है, और एक सांसद और उसके गुर्गों की ओर से, चूंकि वो अपराधी था, तो उसकी ओर से उमेश पाल का अपहरण कर लिया जाता है, लगातार धमकी दी जाती है। फिर बहुत साहस करके 1 साल के बाद 2007 में ये FIR दर्ज कराते हैं। उसी अपहरण कांड मामले में आज फैसले का दिन है। परिवार को उम्मीद है कि कम से कम बिल्कुल चित्रा 17 साल का वक्त लग गया आज इस पर फैसला आना है।